अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना और मेरा सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4th धोरण 4 में लेसन नंबर 2 यानी अद्दरसुस्सानी। अद्दरसुस्सानी यानी दूसरा सबक। तो हमने बच्चों लेसन 2 के पार्ट 2 में हमने इस सबक को हमने नोटबुक के पेज में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो आज हम स्टैंडर्ड 4th के लेसन नंबर 2 का पार्ट 3 यानी तीसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। तो हमें आज किताब के अंदर समझना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से बच्चों समझना है कि इन अल्फाजों को किस तरह हमें पढ़ना है और लिखना है। तो बच्चों, इसमें तो हमें क्या करना है, मैंने एक मिसाल बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखकर समझा दी है कि इन अल्फाजों को बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह हमें देखकर ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो किताब के अंदर तो पहले से एक एक अल्फाज हर लाइन में लिखे हुए हैं। तो इन्हीं अल्फाजों को देखकर जैसा लिखा है वैसा ही हमें इन खाली लाइनों के अंदर लिखना है। तो पहली लाइन तो मैंने समझा दी है। तो पहली लाइन में बच्चों क्या है, अबुन। क्या है बच्चों, अबुन। तो मैंने और 4 मरतबा उसी तरह लिख दिया है। अब दूसरी लाइन में देखो बच्चों, लिखा है अरबी में उम्मुन। क्या लिखा है, उम्मुन। तो हमें उसी तरह बिल्कुल लिखना है, जैसे हमजा को पेश के साथ और मीम को तजदीद और 2 पेश की तनवीन के साथ, तो बनेगा उम्मुन। तो इसी तरह और 3 बार भी लिखना है। दो मरतबा हुआ। ये 3 मरतबा। और ये 4 मरतबा। हमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर की जो लाइन है, तो जब दूसरी लाइन जब लिखेंगे दूसरे अल्फाज को, तो ऊपर की लाइन को देखकर ही सीधे सीधे ही लिखना है। जैसे अबुन है तो उम्मुन उसी के नीचे आना चाहिए। देखो ये अबुन उम्मुन अबुन उम्मुन अबुन उम्मुन, इस तरह। एक और अल्फाज समझा देता हूँ, अलिफ यानी हमजा जेड ई, बा और नून। बा के ऊपर जज्म, नून के ऊपर 2 पेश की तनवीन। अल्फाज बनेगा इब्नुन। क्या बनेगा, इब्नुन। इब्नुन का माना होता है बच्चा, लड़का। वापस दूसरी मरतबा भी लिखेंगे उसी तरह। तीसरी मरतबा भी। और चौथी मरतबा भी। यानी हमें एक लाइन में 4 मरतबा लिखना है। आया समझ में बच्चों? तो मैंने 2 मिसालें लिखकर समझा दी है। एक तो पहले से मैंने लिखी हुई थी और 2 मिसालें और समझा दी है। तो तुम्हें क्या करना है, इसी तरह किताब के अंदर बिल्कुल अच्छी राइटिंग में पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 यानी पेज नंबर, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 6 अल्फाज है और यहाँ से यहाँ तक वापस 6 अल्फाज है। यानी इन तमाम को बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। ये तो हुई किताब की बात। और नोटबुक में किस तरह लिखोगे बच्चों, तो नोटबुक में बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ एक लाइन में 5 अल्फाज लिखने हैं। एक लाइन में कितने अल्फाज, 5। किताब के अंदर तो पहले से 1 मरतबा लिखा हुआ था, तो और 4 मरतबा लिखा, तो टोटल हुए 1 2 3 4 और 5। तो किताब नोटबुक के अंदर इसी तरह बिल्कुल अच्छी राइटिंग में पहली लाइन में अबुन लिखो और 4 मरतबा यानी टोटल 5 मरतबा इसी तरह तुम्हें नोटबुक के पेज में लिखना है। आया समझ में? और इसी तरह लाइन टू लाइन लिखोगे, यानी पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14। आया समझ में? तो ये तो हुआ हमारा अच्छी राइटिंग वाला सबक का जो पेज है वो। अब आगे जो सबक है
उसमें बच्चों क्या है कि तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। क्या है, जो पिक्चर्स है उसको देखकर हमें अरबी भी उसका लिखना है और उर्दू भी। तो ये तो मैंने पहले से लिख दिया है, लेकिन अगर तुम समझ के लिखोगे तो इस सबक के अंदर से हम पूरा ये तस्वीर वाला पेज आराम से समझ कर लिख सकते हैं। ये जो पेज है उसी में से देख रहे हैं, इसी में से तमाम तस्वीरें आई है, ऊपर की भी तस्वीरें हैं और यहाँ पे नीचे जो अल्फाज हमने अरबी से उर्दू किए थे तो वो भी मतलब के साथ, यानी हम तस्वीर देखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तब शुरू करते हैं हम कि देखो, तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। तो सबसे पहली तस्वीर है अब्बू की। तो अब्बू का अरबी क्या होता है, अबुन। तो हमने यहाँ पे अबुन लिख दिया है, हमजा को ज़बर के साथ अ, बा को दो पेश की तनवीन के साथ बुन, तो अल्फाज बनेगा अबुन। फिर बराबर की निशानी करके मैंने उर्दू में भी लिख दिया है अब्बू, यानी अबुन का माना होगा अब्बू। दूसरे नंबर पे बच्चों, यानी दूसरा नंबर सामने है, तो देखो दूसरे नंबर पे हमजा और मीम, हमजा को पेश के साथ ऊ, उसको मीम के साथ मिलाना है क्योंकि मीम के ऊपर तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक तो पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर और खुद उसकी हरकत के साथ। तो अल्फाज बनेगा उम्मुन। क्या बनेगा, उम्मुन। और उम्मुन का माना होता है अम्मी, उम्मुन यानी अम्मी। तीसरे नंबर पे देखो बच्चों, हमजा बा और नून, हमजा को बा के साथ मिलाना है जेर के साथ इब, और नून को दो पेश की तनवीन के साथ नून, अल्फाज बनेगा इब्नुन। और इब्नुन का माना होता है लड़का या फिर बच्चा। नंबर 4 देखो बच्चों, हमजा बा और लाम, हमजा को जेर के साथ ई, उसको बा के साथ मिलाएंगे तो इब, और लाम को दो पेश की तनवीन के साथ लुन, अल्फाज बनेगा इबलुन। और इबलुन का माना होता है ऊंट, इबलुन का माना होता है ऊंट। नंबर 5 देखो, हमजा सीन रॉ और ता, हमजा को पेश के साथ ऊ, उसको सीन के साथ मिलाना है उस, क्योंकि सीन के ऊपर जज्म है और जज्म वाला हर्फ को उसके पहले वाला हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो हमजा को सीन के साथ मिलाएंगे तो उस, रॉ को ज़बर के साथ रॉ, उस रॉ, और ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन, तो अल्फाज बनेगा उसरतुन। और उसरतुन का माना होता है खानदान, फैमिली, परिवार, जो तस्वीर में हमें दिख ही रहा है। तो उसरतुन का माना होगा खानदान। नंबर 6 देखो बच्चों, हमजा नून अलिफ और हमजा, हमजा को जेर के साथ ई, नून अलिफ ना, इना, और हमजा को दो पेश की तनवीन के साथ उन, तो अल्फाज बनेगा इनाउन। क्या बनेगा, इनाउन। और इनाउन का माना होता है बर्तन, इनाउन यानी बर्तन, जो तस्वीर में हमें देखकर समझ में आ रहा है। नंबर 7 देखो बच्चों, हमजा बा रॉ और ता, हमजा को हमने बा के साथ मिलाया है जेर के साथ इब, रॉ को ज़बर के साथ रॉ, इब रॉ, और ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन, अल्फाज बनेगा इब रोतुन। क्या बनेगा, इब रोतुन। इबरतुन का माना होता है सुई, जो तस्वीर में हमें दिख रहा है, तो इबरतुन यानी सुई। नंबर 8 देखो बच्चों, हमजा सीन और दाल, हमजा को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा अ, सीन को ज़बर के साथ स, अस, और दाल को दो पेश की तनवीन के साथ दुन, अल्फाज बनेगा असदुन। और असदुन का माना होता है शेर। क्या है बच्चों, असदुन यानी शेर। नंबर 9 देखो बच्चों, हमजा और खौ, हमजा और खौ, हमजा को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा अ, और खौ को दो पेश की तनवीन के साथ खुन, अल्फाज बनेगा अखुन, अखुन यानी भाई, अखुन यानी भाई। नंबर 10, हमजा खौ और ता, हमजा खौ और ता, हमजा को पेश के साथ ऊ, उसको खौ के साथ मिलाया जाएगा तो उख, और ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन, तो अल्फाज बनेगा उख्तुन। और उख्तुन का माना होता है बहन, उख्तुन यानी बहन। तो बच्चों, स्टैंडर्ड 4 2004 में लेसन नंबर 2 के पार्ट 3 में हमने इस सबक को समझा दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से नोटबुक के अंदर इसी तरह जिस तरह मैंने समझाया है लिखना है, और इस पेज को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है और समझ के। और कैसे लिखोगे, नोटबुक के पेज में नंबर 1 यहाँ पे तो नंबर 2 सामने आएगा, आया समझ में, नंबर 3 यहाँ पे तो नंबर 4 इस तरफ, नंबर 5 इस तरफ है तो नंबर 6 इस तरफ, यानी सामने सामने, ऐसे लाइन टू लाइन लिखना नहीं है। नंबर 7 यहाँ पे तो नंबर 8 उसके सामने आएगा, नंबर 9 यहाँ पे आएगा तो नंबर 10 यहाँ पे, आया समझ में। तो इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी इस पेज को एक अल्फाज को 5 मरतबा लिखना है
और इस सबक को 2 मरतबा बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। तो आज का सबक हमारा यहाँ तक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।